तो ये तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ना, टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड है। एक जो क्वेश्चन ये लास्ट वाला क्वेश्चन दिख रहा है, जे एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन भी लास्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। उससे पहले फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब तो इससे पहले हम लोग जो क्वेश्चन करे तो उसमें क्या था, जो कोऑर्डिनेट मेरा हुआ करता था वो कोऑर्डिनेट या कर्व पे लाई कर रहा था, ठीक है। अब तुम उसमें फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन देखो, इसमें कोऑर्डिनेट जो 1,2 है ना, इस कर्व पे लाई नहीं कर रहा है। x² = 4y गिवन दे रखा है ना, और मेरे को इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, ठीक है। तो टेंशन वाला बात नहीं, बट यहाँ पे मेन चीज़ क्या सोचने वाली बात है कि ऑफकोर्स ये पॉइंट इस कर्व पे लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। इस कर्व पे देखो x² = क्या दे रखा है, x² = 4y दे रखा है। तो ऑफकोर्स ग्राफ हम सबको बनाना आता है। ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा होगा, ठीक, क्वाड्रेटिक पैराबोलिक कर्व बनेगा, है ना। ऑफकोर्स देखो 1,2 अगर x में तुम 1 पुट करते हो तो 1 का स्क्वायर = 4 × 2, 1 = 8 गलत है ना, मीन्स इसको सेटिस्फाई नहीं किया। दैट मीन्स ये कोऑर्डिनेट जो है इस कर्व पे लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। लाई नहीं कर रहा है तो क्या हो रहा होगा, बात को समझो। जैसे अगर तुम x में 1 पुट करते हो, सपोज यहाँ 1 लेते हो, और y क्या लेते हो 2, सॉरी x1 y2, ठीक है। मान लीजिए कि पॉइंट इस तरीके का, फॉर एग्जांपल 1,2 अज्यूम कर लिया मैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, सपोज यहाँ से एक टेंजेंट पास कर रहा हो इस तरीके से, यहाँ से मैंने क्या किया, नॉर्मल डाल दिया, ठीक है। अब मेरे को इसका इक्वेशन लिखना है इस नॉर्मल का, ठीक है। देखो एक चीज़ समझो, पैरामेट्रिक पॉइंट, ठीक है। ऑफकोर्स क्या लिखा हुआ, x² = 4y। तुम चाहो तो यहाँ पे x1 y1 ले लो तभी क्वेश्चन बन जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट मेरे को थोड़ा मीन्स टर्म को कम रखना है, ठीक है। x1 y1 लेने से बेटर है कि हम लोग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, थोड़ा उससे ईजी हो जाएगा चीज़, ठीक है। जैसे अगर तुम सपोज y में अगर तुम t² लेते हो, ठीक है, तो x² कितना हो जाएगा 4t², x क्या हो जाएगा मेरा ±2t। तो ऊपर है तो मैं 2t ले लेता हूँ, ठीक है। अगर तुम x में 2t लेते हो और y में t² लेते हो, तो मैंने क्या किया, सपोज एक पॉइंट a ले लिया, ठीक है, जिस पॉइंट पे नॉर्मल मेरा बन रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेट मैंने क्या ले लिया, x क्या लिया था मैंने लिया था, y मेरा क्या था t² था, 2t, t² एक तरह से कोऑर्डिनेट हो गया a का। देखो x² = 4y में अगर y में तुम t² पुट करते हो और x में 2t पुट करते हो तो 2t का होल स्क्वायर 4t² = 4t²। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया तो मैंने अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूँ, इस कर्व को डिफरेंशिएट करता हूँ, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट एक कोऑर्डिनेट मेरे को पता है, ठीक है, और डिफरेंशिएट करके मैं इस कोऑर्डिनेट जो 2t, t² दे रखा है उसी को मैं पुट करके स्लोप फाइंड करूँगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करो तो क्या हो गया, 2x = 4dy/dx। तो यहाँ से dy/dx किसके इक्वल आ गया मेरा, x/2 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब x में क्या पुट कर देते हैं यहाँ पे, dy/dx एट x = मैंने क्या पुट किया, 2t पुट किया, ठीक है। तो 2t, 2 कट के कितना किसके इक्वल आ गया, t के इक्वल आ गया। तो फिलहाल मेरा टेंजेंट का कितना आ रहा है, देखो टेंजेंट का स्लोप कितना आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया, t। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके इक्वल हो जाएगा, -1/t के इक्वल आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को स्लोप ऑफ नॉर्मल पता चल चुका है, ठीक है। क्या है मेरा स्लोप ऑफ नॉर्मल, मैं डायरेक्टली नॉर्मल का इक्वेशन लिखता हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे नॉर्मल के इक्वेशन का ही ज़रूरत है, ठीक है। तो दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल विच इज़ -1/t। तो मैंने नॉर्मल का स्लोप को फाइंड कर लिया एंड मेरे को कोऑर्डिनेट भी पता है जिस पर्टिकुलर पॉइंट से मेरा नॉर्मल पास कर रहा है विच इज़ 2t, t², ठीक है। तो यहाँ से क्या करोगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या लिखोगे, ऑफकोर्स क्या लिखेंगे, y - y1 विच इज़ t² = -1/t x - x1 विच इज़ 2t, ठीक है। ध्यान से देखना, अब मेरे को मेरा मोटिव क्या इस जगह पे, मेरा मोटिव है टी को फाइंड करना। अगर मेरे को टी पता चल जाए मैं जो इक्वेशन बनेगा वही तो नॉर्मल का इक्वेशन होगा। अब ध्यान देने वाली बात इस जगह पे क्या है कि ऑफकोर्स ये जो नॉर्मल मेरे को दिखाई दिया, ये नॉर्मल तो 1,2 से भी पास कर रहा है ना, तो नेचुरल सी बात है 1,2 इस पर्टिकुलर जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x में क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे, y में क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो पुट कर देते हैं, तो y में 2 पुट करें, 2 - t² इक्वल टू दिस इक्वल टू -1/t। x में क्या पुट करना है मेरे को, 1 - 2t। इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करना है मेरे को, ठीक है। तो सॉल्व कर देते हैं, चलो सॉल्व कर लो, एलसीएम लेते हैं, कितना हो गया, 2t - t² इक्वल टू -1 + 2t। तो यहाँ से क्या हो गया, देखो 2t कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो t इक्वल टू क्या हो गया, +-1, t का वैल्यू 1 आया और -1 आया। बात समझ में आ रहा है।
अब देखो ध्यान से देखो, इस जगह पे टी की वैल्यू +1 लेंगे या -1 लेंगे हम लोग, ठीक है, ध्यान से देखना। ऑफकोर्स अगर माइनस लोगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये का कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा ना। और नेचुरल सी बात है, ये तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव तो नहीं पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इस जगह पे। तो ऑफकोर्स हम लोग टी का वैल्यू क्या लेंगे, हम लोग टी हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, 1 अज्यूम करेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 पुट करने पे 2,1 बिल्कुल इस कर्व पे लाई कर रहा है, ठीक है। और 2,1 आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो मेरे को t = 1 यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। अब काम हो चुका है, करना कुछ नहीं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम लोग ऑलरेडी पहले निकाल चुके थे, उसी जगह पे t की जगह पे क्या पुट करना है, बस 1 मेरे को पुट कर देना है, ठीक है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा मेरा, देखो किसके इक्वल हो जाएगा, टी में क्या पुट करना है मेरे को, 1 पुट करना है, तो y - 1 करोगे तो -1 x - 2 कर लोगे, ठीक है। अब तो आ चुका है, तो क्या हो गया, y = -x, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा, ये चीज़ 3 हो जाएगा, देख लो 1 को उधर भेज दिए और 2 + 1 3, बिल्कुल सही है, ठीक है। स्लोप किसके इक्वल आ गया, -1 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बार लास्ट वर्ड देख लेते हैं कि कैलकुलेशन एरर तो नहीं है ना। मैंने टी में क्या पुट किया, 1 पुट कर दिया, ठीक है। दिस इज इक्वल टू -1 x - 2, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही। देखो तुम देख भी सकते हो कि नॉर्मल जो है कहाँ से पास कर रहा है, ऑफकोर्स ये पास कर रहा है किस जगह से, 0,3 से पास कर रहा है। इसका स्लोप किसके इक्वल है, स्लोप मेरा 135 डिग्री विच इज -1 के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे एंगल 135 डिग्री बन रहा होगा। तो इस तरीके से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कभी रहा तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, तरीका मोस्टली इसी तरीके से यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, अगर कर्व कोऑर्डिनेट लाइक करता तो डायरेक्टली पुट करके हम लोग उस कोऑर्डिनेट को पुट करते हैं। कई बार लोग गलती क्या करते हैं कि डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं, ये कोऑर्डिनेट पुट कर देते हैं और कुछ जो वैल्यू आता है उसको स्लोप की तरह ट्रीट कर लेते हो, ठीक है। उससे क्या होता है, गलती हो जाएगा ना, क्योंकि कर्व पे अगर कोऑर्डिनेट लाई करते तभी तो काम करते हैं, बट यहाँ पे कर्व पे कोऑर्डिनेट मेरा लाई ही नहीं कर रहा था, ठीक है। चलो इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तीनों क्वेश्चन ठीक ठीक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। देखो सेकंड नंबर देख लेते हैं, ये क्वेश्चन ये तो हो चुका है। सेकंड देखते हैं क्या लिखा है, अ कर्व इन द प्लेन इज डिफाइंड बाय द पैरामेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या दे रखा है, x = e⁻²t + 2e⁻−t। दिस इज पैरामेट्रिक, x = दिस दे रखा, ठीक है। y क्या दे रखा है मेरे को, e⁻²t + e⁻t, ठीक है। अब ध्यान देखो, एन इक्वेशन फॉर द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट t = ln2, ठीक है। चलो देखो करना क्या, फिर से वही काम करना, टेंजेंट के इक्वेशन मेरे को निकालना है, ठीक है। तो t = किस जगह पे, ln2 पे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, t की जगह पे ln2 में पुट करके x और y में फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। e का झंझट खत्म हो जाएगा उससे। तो मैंने क्या किया, t की जगह पे क्या लिख दिया, ln2, तो 2 ln2 हो गया चीज़ + 2 e⁻−2 ln2। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो इसको तुम 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ऑफ कोर्स ये क्या हो जाएगा, सबको लॉग वॉग सबको पता है, ये 4 लिखा है एक्चुअली में, ठीक है। ये क्या है, 2 है, तो 2 × ये क्या लिखा हुआ इस जगह पे, 2 का पावर -2, तो क्या हो जाएगा, एक्चुअली क्या लिखा हुआ, 2 का पावर -2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा, 4 + 2/4 विच इज़ 1/2, क्या है ये 9/2 लिखा हुआ x =, ठीक है। तो फिर से चेक कर लेते हैं, ln2, ठीक है, पीछे तक स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, माइनस था ना, रुक जाओ, हाँ -t था, ठीक है, 2t यहाँ पे था, एक ये गलती हो जाता ना, देख लो 2 -t, यहाँ सिर्फ माइनस ही हो जाएगा ना, -ln2 होगा सिर्फ, हाँ ये गड़बड़ हो जाता है अभी, ठीक है, गलती हो रहा था ना। देखो यहाँ पे क्या हो गया, इसको तुम बोलोगे पावर को पावर आगे भेज दो -1, तो क्या लिखा हुआ है, × 1/2 लिखा हुआ, तो कैंसिल आउट हो गया ना, तो एक्चुअली यहाँ पे 1 हो गया ये तो। हाँ ये सब छोटा छोटा कैलकुलेशन ध्यान रखना, तो आंसर ही कुछ और आ जाएगा। खैर एनीवे कॉन्सेप्ट सबको समझ आना चाहिए। x आ गया मेरा, y क्या लिखोगे, y किसके को क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे ये था e⁻²t + e⁻t, फिर से क्या करोगे, e⁻2 ln2 + e⁻ln2 कर लोगे, तो क्या हो जाएगा, 4 + 2,
विच इज़ 6, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया, मतलब x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू मेरा 6 आ गया। कोऑर्डिनेट आज कोऑर्डिनेट मेरा आ चुका है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मेरे को स्लोप फाइंड करना है, तो स्लोप फाइंड करो तो dy बाई डी एक्स मेरे को फाइंड करना है। तो क्या लिखो इसको, dy बाई, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते, इसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेम 2t इंटू 2 प्लस ET डिवाइड बाई क्या हो जाएगा ऊपर उधर 2t इंटू 2 माइनस 2 e टू दी पावर माइनस t। कर लिया हमने, ठीक है। अब देखो ये मेरा dy बाई डी एक्स निकल चुका है। अब क्या करना है, किस जगह पे निकालना है, ठीक है। मेरे को निकालना क्या है, t की जगह पे क्या पुट करना है, ln2 पुट करना है, ठीक है। जैसा काम तुम लोग खुद से कर लोगे, क्या पुट करो, t इक्वल टू ln2 पुट कर लो, चलो कर ही दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ln2 पुट करो इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ln2 पुट करते हो तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 प्लस ln2 तो 2 डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा, सेम चीज़ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली कर क्या रहे हैं, यहाँ पे ऐसा लिख रहे हैं 2 ln2 पुट करें, ठीक है। तो एक्चुअली 4 हो जाएगा, 4 और 2 इंटू 8 हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। सर काम तो लोग खुद से भी कर लोगे, ठीक है। 8 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हाँ यहाँ पे क्या देखो, इस कंप्लीट किसके इक्वल आ रहा था, ये जो था यहाँ पे, ये जो कंप्लीट था ना इस जगह पे, देखो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 माइनस 1 दैट मीन्स 2 इंटू दैट मीन्स दिस इट विल बी -1, तो किसके इक्वल आ जाएगा, 10/7 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। देख लेना गलती तो नहीं होगा, सही है, ठीक है। अगर कुछ आगे पीछे हो तो उसको चेक कर लेना। तो 10/7 आ गया, ठीक है। स्लोप मेरा आ चुका है, मेरे को कोऑर्डिनेट पता है ऑलरेडी पहले से। तो इक्वेशन ऑफ क्या लिखना है, मेरे को टेंजेंट लिखना है। तो क्या लिखेंगे, y माइनस y1 दैट मीन्स y माइनस 6, स्लोप कितना आ गया 10/7 x माइनस 5, ठीक है। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। इक्वेशन, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इससे बेटर क्वेश्चन तो फर्स्ट वाला था, ठीक है। सेकंड भी हो चुका है, ठीक है। थर्ड नंबर देख लेते हैं, थर्ड अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जेई एडवांस क्वेश्चन है, बट बनने लायक क्वेश्चन है। देखो थर्ड ने क्या बोला, टेंजेंट एट पॉइंट P ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब दे रखा है। अब क्या बोला गया है, जैसे मान ली कोई कर्व दे रखा है, ठीक है। जैसे मान ली मैं ऐसा बोल दिया इस तरीके का, कुछ भी मान लो ऐसा किस तरीके का कर्व दे रखा है, जैसे इस तरीके से, ठीक है। कुछ भी कर्व मान लिया, ठीक है। अब क्या हो गया, सपोज बोला कि टेंजेंट एट पॉइंट P, मान लिया पॉइंट P है, यहाँ पे टेंजेंट डाले, ठीक है। मिड्स कर्व अगेन, मान लिया टेंजेंट ड्रॉ कर इस तरीके से, इसे फिर से क्या हुआ, क्यू पे मिड करा, ठीक है, ठीक है। अगेन क्लियर है। फाइंड MOP मीन स्लोप ऑफ OP। देखो मान लिया ओरिजिन कहीं दे रखा है, ठीक है। मेरे को क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ OP डिवाइड बाय स्लोप ऑफ OQ, ठीक है। स्लोप ऑफ OP, स्लोप ऑफ OQ मेरे को फाइंड करना है। अब तो सबसे पहला चीज़ फिर से कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लो, पैरामेट्रिक पॉइंट। अगर मैं एक्स में क्या लिखता हूँ यहाँ पे t स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, t क्यूब। मैंने क्या करा, एक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को अज्यूम कर लिया P पे, ठीक है। उसी तरीके से मैं क्यूब को मैंने क्या बोल दिया, सपोज मैं क्यूब में बोल दिया, एक क्यूब कर्व अप्लाई कर रहा है, तो इसको मैं बोल दिया c स्क्वायर और इसको मैं c क्यूब बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट को अगर तुम एक्स में c स्क्वायर पुट करते हो तो c टू द पावर 6 और c क्यूब होल स्क्वायर c टू द पावर 6, एक कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। ऐसे मैंने अज्यूम कर लिया। अब क्या करना है मेरे को, ऐसा ही काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ, यहाँ से स्लोप फाइंड करते हैं टेंजेंट इस कर्व का, ठीक है। यहाँ से टेंजेंट पास कर रहा है, तो 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा मेरा, 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 2y आ जाएगा, ठीक है। अभी काम करो, यहाँ पे क्या पुट करना है मेरे को, dy बाई डी एक्स मेरा जो है क्या पुट करोगे, यहाँ पे क्या पुट करना है, टी स्क्वायर कॉमा टी क्यू, मीन्स एक्स में पुट करना है टी स्क्वायर और वाई में क्या पुट करना है, टी क्यू पुट करना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 इंटू, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, एक्स में क्या पुट करना, टी स्क्वायर, ठीक है। तो टी टू दी पावर 4 डिवाइड बाई 2 इंटू टी स्क्वायर कर लोगे, टी क्यूब कर लेंगे ना वाई यहाँ पे,
तो टी बचा, दैट मीन्स क्या हुआ 3/2 टी आ गया। ठीक है, मेरे क्या आ गया स्लोप आ चुका है, मीन्स इस टेंजेंट का 3/2 टी आ चुका है। ठीक है, अब एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ, या फिर एक काम करो ऐसा कर लो, देखो ध्यान से देखो, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 होगा, तो ओरिजिन से अगर तुम OP का स्लोप निकालोगे, ठीक है, तो स्लोप ऑफ OP क्या हो जाएगा मेरा y2 - y। अगर दो कोऑर्डिनेट मेरे को पता होता है तो स्लोप ऑफ दैट लाइन दैट टेंजेंट क्या होता है, मीन्स बोल सकते हैं अगर दो कोऑर्डिनेट गिवन x1 y1, x2 y2, तो y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1 क्या होता है स्लोप होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ऑफकोर्स क्या हो जाएगा मेरा y2 - y1 दैट मीन्स TQ - 0 डिवाइड बाई T² - 0 हो जाएगा। ठीक है, और स्लोप ऑफ OQ क्या हो जाएगा CQ - 0 डिवाइड बाई C² - 0 हो जाएगा। ठीक है, अब तुमको अगर MOP बाई MOQ फाइंड करना है तो क्या लिखेंगे, तो कैंसिल आउट कितना हो जाएगा, T बच जाएगा, यहाँ पे C बच जाएगा, दैट मीन्स T/C आ गया। बात समझ आ रहा है। ठीक है, मेरे को T/C का वैल्यू फाइंड करना है एक तरह से। ठीक है, अब ध्यान दो, मैं क्या करता हूँ इक्वेशन में टेंजेंट लिखता हूँ। ठीक है, मेरे को स्लोप पता चल चुका है T के फॉर्म में, और T के फॉर्म में कोऑर्डिनेट भी है। ठीक है, तो ऐसा मैं कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया y - y1 दैट मीन्स y - t³, स्लोप क्या दे रखा है 3/2 t इंटू x - x1 विच इज़ T²। अब ध्यान से देखो, ये जो टेंजेंट जो है ना, मैंने क्या लिखा कोऑर्डिनेट और स्लोप की हेल्प से इस टेंजेंट की इक्वेशन लिख लिया। अब यही टेंजेंट मेरा जो है ना वो कहाँ से पास कर रहा है, Q से पास कर रहा है, और तो ऑफकोर्स Q का जो कोऑर्डिनेट C² C³ जो है, तो इस जो इस टेंजेंट को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इसी टेंजेंट पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो मैं y में क्या लिखता हूँ CQ, और x में क्या लिखेंगे C²। यहाँ से क्या हो जाएगा CQ - T³ इक्वल टू 3/2 t इंटू C² - T²। अब ध्यान से देखो A³ - B³ क्या होता है, A³ - B³ हम सबको पता है A - B इंटू A² + AB + B² होता है। ठीक है, इसका यूज़ करेंगे, यहाँ से C - T इंटू C + T, उसे एक टर्म कट जाएगा। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे C - T इंटू C² + CT + T² इक्वल टू 3/2 t C - T इंटू C + T, ऐसा कर लो। यहाँ से C - T कट जाएगा, थोड़ा सा इजी हो गया चीज़, क्यूबिक से क्वाड्रेटिक में आ गया। ठीक है, क्या हो गया C, अब 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। ठीक है, तो 2C² + 2CT + 2T² इक्वल टू 3CT। ठीक है, रुक जा यहाँ पे 3CT बिल्कुल सही है, + 3T²। ये काम कर लेते हैं, एक हो गया। ठीक है, सबको एक साइड ले ही आते हैं। ठीक है, चलो ऐसा कर लो। ठीक, उसको दोनों उधर भेजते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो ऐसा कर लो, है ना। एक काम करते हैं, सभी को मैं ना कुछ हो रहा है क्या यहाँ पे, अच्छा सबको एक साइड पर ले आते हैं। ठीक है, देख लो पहले 3T², 3CT - 2CT क्या हो जाएगा +CT, ये हो गया। मैंने क्या लिखा इस जगह पे, ठीक है, + 2T², अच्छा उधर चला गया ना, तो माइनस क्या हो गया -2T² - 2C² इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर है ना। अब मैं क्या करता हूँ, सभी को मैं C² से डिवाइड कर देता हूँ। पहला चीज़ यहाँ 2T² कहाँ से आ गया, अच्छा 2T था ना, बढ़िया, रुक जाइए, इसको ऐसा कर लो। यहाँ पे क्या हो गया चीज़ T² बचेगा सिर्फ, बाकी सब ठीक है। -2C² इक्वल टू 0, देख लो ये क्या हो गया, हाँ उधर जा क्या T² हो गया, उधर जा क्या हो गया CT हो गया, और यहाँ क्या हो गया -2C²। मैं काम करता हूँ सभी दोनों को 2C² से मैं डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब C² से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा T/C का होल स्क्वायर हो जाएगा + T/C हो जाएगा, ये -2 इक्वल टू 0। अब देखो T/C में क्वाड्रेटिक बन गया, कितना सिंपल हो गया। 1 इसको अगर T/C इक्वल 1 पुट करो तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो T/C - 1 इंटू T/C + 2 कर लोगे इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से क्या आ गया T/C इक्वल टू 1 आ गया, एंड T/C इक्वल टू -2 आ गया। अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया, देखो दो वैल्यू आ रहे T/C इक्वल टू 1 और T/C इक्वल टू -2। अब ध्यान से देखो, अगर T/C के वैल्यू अगर तुम 1 लेते हो,
अगर टी बाई सी की वैल्यू अगर 1 लेते हो, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, अगर तुम क्या लेते हो बात को समझना, इफ़ टी बाई सी इक्वल टू 1 तो टी इक्वल टू सी हो जाएगा, तो टी इक्वल टू सी हो जाएगा तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, टी क्यूब कॉमा टी स्क्वायर कॉमा टी क्यूब हो जाएगा, मीन्स दोनों कोऑर्डिनेट एक ही पॉइंट में मर्ज कर जाएगा। बट ऐसा तो बोला नहीं, क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि मीट कर रहा है, अगेन मीट कर रहा है क्यूब पे, किसी और जगह मीट कर रहा है, तो टी बाई सी इक्वल टू 1 इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल मेरा नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई क्या हो जाएगा, टी बाई सी का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, -2 के इक्वल। अब मेरे को यही फाइंड करना था, स्लोप ऑफ एम ओ पी डिवाइड बाई स्लोप ऑफ एम ओ क्यू, तो यहाँ से क्या बोलेंगे, एम ओ पी स्लोप ऑफ एम ओ क्यू किसके इक्वल हो गया, -2 के इक्वल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने थर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया, एक अच्छा क्वेश्चन था थर्ड नंबर, ठीक है।